एयर फोर्स को समझने के लिए उसके जहाज को समझना पहले शायद सबसे ज़रूरी है। अभी आपने जो JF-17 थंडर है उसका आपने ADA स्क्रैम्बल देखा, एयर डिफेंस अलर्ट स्क्रैम्बल, जिसमें एक्चुअली 24/7 पायलट्स मैन कर रहे होते हैं, तैयार रहते हैं 24/7 कुछ भी करने के लिए। वो कैसे आते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका टेक ऑफ लैंडिंग पूरा जो गेयर अप है वो कैसे होता है, सेकंड्स में होता है। और उसके लिए ये पेन के अंदर जहाज हरदम 24/7 तैयार रहता है। एक एक्चुअल एयर डिफेंस अलर्ट की सिचुएशन में पहले तो आप समझें कि हम हैं किधर। पेन होता क्या है? पेन आप इन वे कह रहे हैं कि एक गैराज है, बहुत स्ट्रॉन्ग गैराज है, जिसे आप जैसे घर में आपकी पार्किंग होती है वैसी है, क्योंकि पार्किंग ना हो तो आपका जहाज जो है वो इफेक्ट होता है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, लाइट, खुदा न खासा कोई बॉम्बिंग हो तो लाइट बॉम्बिंग को ये सस्टेन कर सकता है। मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं, इसमें स्टील प्लेट्स भी हैं। अगेन रीइंफोर्स स्ट्रक्चर है, जहाज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए जहाज हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, अब आ जाए अगर जहाज की बात करें, ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। इसकी कोन, नोज कोन जिसे कहते हैं, ये पेंट नहीं होती, ये कंपोजिट मेटल की बनी होती है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए इसे पेंट करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अलग अलग आलात होते हैं वो पेंट से शायद पेंट उनसे इंटरफेयर करता है, तो पेंट पीछे किया जाता है, इसे पेंट नहीं किया जाता। स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ये इसका जो है एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर है, ये अंदर पायलट को बताता है कि जहाज जा किधर है, हवा के साथ खुद एडजस्ट होता है। इसका पीटो है या इन अ वे इसका कैलकुलेटर है। आप जब हवा में होते हैं बहैसियत एक पायलट अलग अलग इंडिकेशंस चल रही होती हैं। जब गाड़ी में होते हैं आपका एक स्पीडोमीटर होता है, एक आपका फ्यूल का मीटर होता है, बताता है कि गाड़ी इतनी खाली हो गई है, स्पीड इतनी है ना। एक टेम्परेचर गेज भी होता होगा, मोटरसाइकिलों में भी ये होता है। ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। तो इसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो इसकी जो एयर प्रेशर्स हैं, डायनामिक्स हैं, वो उसे मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्ज करें ये पायलट जो अंदर कॉकपिट में बैठता है, इधर ऊपर बैठता है, ये इसकी कैनोपी वगैरह है, कॉकपिट वगैरह है, पायलट का हेलमेट हर वक्त तैयार रहता है। बट जो पायलट फर्ज करें खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, जहाज में आग लग जाए, कोई टॉक्सिक फ्यूम्स हो, पायलट को निकालना हो, पायलट अनकॉन्शियस हो जाए, तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो ये करता है। ये कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम है, इसको आप प्रेस करते हैं और फिर ये जो अंदर है इस कोड को निकाल के 15 फीट दूर जाके ये जो कैनोपी है, ये कैनोपी जो है ये उड़ जाती है खुद, पायलट को आप फिर बचा सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये अगेन पायलट की सेफ्टी के लिए है। पायलट सेफ्टी इज की इन द PF, क्योंकि hundreds of hours, crores of rupees go into the making of one pilot। ठीक हो गया? अच्छा, AC भी जरूरी है। ऊपर आप 35,000 फुट पे ऑपरेट करें, जिधर भी ऑपरेट करें, आपको 3 किस्म के कूलिंग चाहिए, 3 किस्म के AC चाहिए। एक AC तो जहाज को खुद चाहिए, इसका इंजन गर्म होता है, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल इंजन। तो इधर से जी हवा अंदर जाती है, ये इसके बाकी जो है वेंट्स लगे हुए हैं, अंदर जाती है हवा, 3 चीजों को कूल करती है। कॉकपिट को ताकि पायलट कंफर्टेबल रहे, इंजन को ताकि जहाज कंफर्टेबल रहे, और एवियोनिक्स को ताकि जहाज की जो रीडिंग्स हैं वो चलती रहें। फिर ऑफ कोर्स जहाज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसके बगैर जहाज उड़ ही नहीं सकता, तो उसका विंग। अब ये जो विंग है, अगर मैं पीछे से पस मंजर लूं तो 32 फीट 32 फुट लंबा इसका विंग स्पैन है जहाज का। तो 32 फुट ऐसे, 42 फीट ऐसे, 15 फीट अप, 15 फुट लंबा है जनाब। 32 फीट इसका विंग स्पैन है, मतलब कि जो इसके पर है, और 42 फीट इसकी लेंथ है, जो उसकी लंबाई होती है। अब विंग के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहले तो हर चीज को पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल जो है वो फ्यूल टैंक में जाता है। अब ये 800 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, ये छोटा टैंक है। PF के पास बड़े टैंक भी हैं। ये इसका पॉड, ये इसका फ्यूल टैंक है, एक खाली पॉड ये लगा हुआ है राइट है नीचे। अब आप अलग अलग फ्यूल टैंक अलग अलग कामों के लिए लगा सकते हैं। अगर आपने 800 और 800 लीटर्स का आपने अगर लगा लिया 3 फ्यूल टैंक, तो आपके 2400 लीटर हो गए, जिसका मतलब है तकरीबन 2.5-3-4 घंटे का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। मगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। PF के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी आ गई है। 2.5-3 घंटे का जिधर ऑपरेशन है उधर जहाज से ही, जहाज जो इनका एयर टू एयर टैंकर आता है, जहाज ही में पेट्रोल पंप लगता है, जहाज ही में मीटर डाउन होता है पेट्रोल का, और जहाज में वो फुल टैंकी अपनी करवा के फिर आगे निकल जाता है। तो ये आपकी जो ऑप्शंस हैं एयर की वो ज्यादा हो जाती हैं। अभी क्योंकि ये ADA अलर्ट के लिए तैयार है जहाज, एक्चुअली इसमें आर्म्ड वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। दिस इज अ P5 चाइनीज IR इंफ्रारेड बेस्ड। इसमें 2 कलर्स लगे हुए हैं, एक ब्लू और एक व्हाइट। सेम मिसल, सेम पर्पसेस। इसका IR हेड है, इसके फिन्स हैं, और ये इंटरनली कनेक्टेड है। मैं जब इसे निकाल लूंगा ये डिसआर्म हो जाएगा, ये आर्म हो जाएगा। अभी डिसआर्म्ड है, लॉक्ड है। मैं जब इस पिन को निकालूंगा, इसमें इसलिए लिखा हुआ है रिमूव बिफोर फ्लाइट। ये जब निकालोगे तो फिर जहाज को निकालने की परमिशन मिलेगी, उससे पहले ये नहीं उड़ेगा। अगेन एयर टू एयर रोल के लिए है। एयर टू एयर रोल क्या होता है 1 मिनट में बताऊंगा, मगर पहले जहाज का डायनामिक समझें। ये इसका एलरॉन है,
एलरॉन जहाज को रोल करता है. जहाज की 3 मूवमेंट्स होती हैं. एक तो उसकी लेफ्ट होती है ऊपर नीचे अप एंड डाउन, एक उसका रोल होता है और फिर उसका लेफ्ट राइट वाला होता है. ये उसके रोल देता है. जो आप देखते हैं ना फिल्मों में, ऐसे जहाज जाता है, ऐसे रोल करता है. दैट्स व्हाट द एलरॉन्स जॉब इज. एलरॉन के साथ फ्लैप है. फ्लैप इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फ्लैप जो है इसको हाइट देता है, लिफ्ट देता है. तो फ्लैप और एलरॉन दोनों विंग पे लगे हुए हैं, दोनों के अलग काम है. ऑफ कोर्स टेल के बगैर जहाज का चारा नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट विंग है उतना इंपॉर्टेंट टेल है. टेल 2 किस्म की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल टेल जहाज को अप एंड डाउन ये वाली फैसिलिटी देती है. एलरॉन रोल, हॉरिजॉन्टल टेल अप एंड डाउन. फ्लैप है हाइट, और जो ये वर्टिकल टेल जो है और इसके पीछे ये जो लगा हुआ है इसे रडर कहते हैं. ये जहाज को लेफ्ट राइट कैपेबिलिटी देता है ऐसे करने के लिए. तो आपके जो अलग अलग एक्सेस हैं, रोल, अप और लेफ्ट राइट, ये सब तीनों कंपोनेंट जहाज को कंट्रोल करते हैं. बट माय फेवरेट मशहूर जमाना तंदूर. अब जो वैसे तो इसमें अंदर आफ्टर बर्नर भी लगा हुआ है, ये इंजन आउटटेक है, वेंट है. मुझे अभी याद आया कि जैसे वो गार्डन में आपका पाइप लगा होगा ना, जैसे पाइप का जब आप बंद करते हैं पाइप का प्रेशर, तो पाइप का प्रेशर जो पानी का प्रेशर है आपके गार्डन में, आपके लॉन में, वो ज्यादा हो जाता है. ऐसे ही जब पायलट ने जहाज तेज दौड़ाना होता है तो पायलट इसको बंद कर देता है. तो पायलट के साथ ये खुद बंद हो जाता है, स्पीड इसकी ज्यादा हो जाती है. जब स्लो होता है तो तंदूर खुल जाता है, रोटी के लिए नहीं, अटैक के लिए. ठीक हो गया. अच्छा पीछे आ जाए, तंदूर को छोड़ें. हेलो, तंदूर को छोड़ें, तंदूर को छोड़ें, ऊपर है. ये क्या लगा हुआ है? ये जहाज की पोस्ट पे पैराशूट, ब्रेक्स के लिए. इसके अंदर पैराशूट है. जैसे जहाज लैंड करता है आपने देखा होगा पैराशूट खुलता है ताकि ब्रेक्स इसकी सिवियरली यूज ना हो. अगेन हॉरिजॉन्टल टेल वेरी इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा सा इसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज की भी बात करें. ये जो जनाब ये जो छेद बने हुए हैं ये क्या है? ये जो है ये इसकी चैव और फ्लेयर डिस्पेंसर है, CFD. ये 2 काम करते हैं. अब जहाज जो है वो जब उड़ा है मिशन के लिए तो वो पार्टी करने नहीं जा रहा कि उसे जो दुश्मन एयरफोर्स है उसे सलाम करेगी कि हाँ कैसा है, ठीक है, फिट है, तबीयत सही है तेरी. वो उसके पीछे लगेगी. अब वो पीछे जब उसके लगेगी तो 2 तरीकों से लगेगी. या वो उसके पीछे मिसाइल मारेगी, उसके जहाज या उसके एयर डिफेंस, या वो उसको रडार से उसे ट्रैक करना शुरू करेगी. तो ये जो है इसके जो इसका चैब और फ्लेयर डिस्पेंसर है, ये उन 2 चीजों को, रडार को और मिसाइल को फारिग कर देता है. कैसे? पहले जो इसके फ्लेयर्स हैं वो जो बर्निंग मटेरियल है उसे रिलीज कर देते हैं ताकि जो मिसाइल पीछे आ रहा है, हीट सीकिंग मिसाइल है, वो समझे कि जहाज इधर है. इधर फ्लेयर डिस्पेंस होता है, बाहर उड़ता है. मिसाइल समझता है कि फ्लेयर जहाज है, जहाज आगे निकल जाता है. ये फ्लेयर का काम है. जो चैब होता है वो रेडार को बेवकूफ बनाता है. जहाज दिल्ली की तरफ निकल जाता है और जो रेडार है वो समझता है कि जो एला रिलीज हुआ है वो बॉम्बे की तरफ है. सो अगेन द आइडिया इज कि जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो CFD है वो होता है. अगेन फिर मिसाइल सिस्टम्स. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो मल्टीपल पॉड्स है ना, ये पॉड लगा हुआ है. एक पॉड विंग के टिप पे लगा हुआ है, इसे पॉड कहते हैं. पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3. उस विंग पे भी 3 है, 6 ये हैं और नीचे एक बड़ा पॉड लगा हुआ है. अब इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं. इस पे आप सब पे मिसाइल लगा सकते हैं, सब पे बॉम्ब लगा सकते हैं, सब पे टैंक लगा सकते हैं, फ्यूल टैंक. इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी मिशन क्या है. 2 स्क्वाड्रन अलग अलग मिशंस करता है. क्या क्या करता है वो थोड़ी देर में आपने जब इनके अफसरों से मिलूंगा तो आपको बताऊंगा. बट वंस अगेन द आइडिया इज कि हर किस्म के रोल के लिए जहाज इस वक्त पेन में तैयार रहता है. वेरी इंपॉर्टेंटली खाली इनकी मिसाइलों से और रॉकेट से बात नहीं होती, गन्स भी लगी हुई हैं. ये डबल बैरल इसकी 23 mm गन लगी हुई है जिसका जो एयर टू एयर रोल भी है, एयर टू ग्राउंड अटैक में भी रोल है. और ऑफ कोर्स जो सेंसर्स हैं वो बिकॉज पायलट का कॉकपिट के करीब होते हैं ज्यादातर सेंसर्स, ये फिर से नोज के पास और इसके पीटोज अलग अलग लगे हुए हैं. सो इनसाइड एन एयर डिफेंस हट हर वक्त हर दम तैयार. इधर से बाकी जो इनके चीफ्स हैं, क्रू है, बाकी जो अमला है 24/7 वो भी रेडी रहता है. जैसे पायलट रेडी रहते हैं वैसे वो भी रेडी रहता है. बट अगेन टू प्रोटेक्ट द स्काइज ये करना जरूरी है. तो ये हो गया जी आपका एक एक्चुअल वेपनाइज्ड रेडी टू गो एयर डिफेंस अलर्ट रेडी JF-17 थंडर. कि खुदा न खास्ता कोई भी पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस को थ्रेट हो तो थंडर कड़केगा. देखा है वो एयर डिफेंस अलर्ट है. पाकिस्तान की फजाई हदूद पे
खुदा ना करे मगर कभी भी कुछ भी मसला पड़ सकता है, इसलिए हर स्क्वाड्रन में एक एयर डिफेंस अलर्ट के लिए 2 पायलट हर वक्त तैयार रहते हैं। अब जो एयर डिफेंस अलर्ट का सिस्टम है वो इसलिए 24/7 365 के रूल पे मबनी है। अलग अलग स्क्वाड्रन अपने अलग अलग जो तैयारे हैं उनको तैयार रखते हैं। आज जो हमने आपको दिखाया है वो टू स्क्वाड्रन जो राकेश नाज का स्क्वाड्रन है मजदूर बेस पे, वो अपने JF-17 थंडर जो है उसके पास आए हैं, न्यूली कन्वर्टेड स्क्वाड्रन है, वो उसका एयर डिफेंस अलर्ट मिनटों के अंदर पायलट रेडी होते हैं टू हेड अप एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो जाए, वो एयर टू एयर इंटरसेप्शन हो जाए, जो भी मसला हो समंदर में, आसमान में, कहीं भी ऊपर नीचे इन दिस एरिया जो इसका मखसूस है, उसके लिए मिनटों के अंदर पायलट तैयार रहता है और आके अपने हट में, अपनी हट से निकल के अपने पेन में आता है, जहाज में बैठता है, जहाज वेपनाइज रेडी होता है, फ्यूल्ड अप होता है, बूम करके टैक्सी करता है और टेक ऑफ कर जाता है। That's how the PF prepares day night 24/7 365 for any sort of problem in Pakistan's airspace. टू स्क्वाड्रन को ही एजाज हासिल है कि ये जो टेल आप देख रहे हैं जो 13146 है वो तो उसका सीरियल नंबर है जहाज का, दैट्स इररिलेवेंट, मगर जो निशान हैदर बना हुआ है वो खाली इसी स्क्वाड्रन को एजाज हासिल है बिकॉज ऑफ राशिद मिन्हास एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द मिन्हासियंस। इनके जो थंडर्स हैं लाइंड अप हैं, दिस इज कॉल्ड अ फ्लाइट लाइन, अक्सर ऐसे नहीं होते, हमारे लिए इन्होंने स्पेशली तैयार किए हुए हैं, दे हैव गिवन अस सम टाइम, लेट्स मीट द मिन्हासियंस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? विंग कमांडर उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑफिसर कमांडिंग जी, ये आपका ये वाटर कूलर आपका हुआ, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एंड विंग कमांडर आमिर, द सेकंड इन कमांड? Second command, we call him the flight commander operations. Flight commander operations, how are you sir? I'm fine. And who's this young man sir? He's called Bilal. Bilal, how are you? कैसे? I'm great, thank you. How are you? ठीक ठाक? And you are? I'm a squadron pilot. You're a squadron pilot. So the chain of command is 1 2 3, ऐसा ही है सर? Well, 1, 2 and then subsequently many. ठीक है, ठीक हो गया। कैसे सर आप? ठीक ठाक? Real privilege being here. Real privilege being here. स्क्वाड्रन के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, आपने भी थोड़ा सा समझाया, मगर सामने आपके बिल्कुल दफ्तर के सामने लिखा हुआ था मल्टी रोल स्क्वाड। मल्टी रोल क्या होता है? मल्टी रोल से ताल्लुक मतलब है कि हम बहुत सारे रोल एक साथ कर सकते हैं, जिसमें कि हवा में एयर टू एयर इंटरसेप्शन भी है, उसके बाद हवा से सरफेस पे अटैक भी है और सरफेस पे B2C रोल भी आ जाता है। ठीक है, मगर ये सब स्क्वाड्रन नहीं कर सकते, ये स्पेशली आपके और चंद और स्क्वाड्रन कर सकते हैं? ये JF-17 सिर्फ हमारा स्क्वाड्रन कर सकता है। अच्छा, ये अब रिसेंटली आपने बड़े पैच वैच भी अपने लगाए हुए हैं, मुबारक हो, कन्वर्टेड स्क्वाड्रन है, न्यूली कन्वर्टेड स्क्वाड्रन है, इस पे आपको मुबारक देना जरूरी है, मगर समझाएं कि कन्वर्जन होती क्या है, कन्वर्जन क्या होती है? टू स्क्वाड्रन में पहले F7 था इससे पहले, तो जब हमने F7 को फेज आउट करके JF-17 इस स्क्वाड में लेके आए तो हमने इसको कहा कि इट्स अ कन्वर्जन ऑन टू बेटर वेपन सिस्टम। ठीक है, अब हाउ इज इट, आई नो दैट वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, F7 is a variant, Chinese variant of the MiG-21, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। ये नई टेक्नोलॉजी है, this is a variant of? It's not a variant, it's an individual aircraft. Thanks for correcting me. It's a new aircraft and it's developed with, it's called the JF-17, Joint Fighter 17, developed with China. इसमें सर बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान ने जहाज बना लिया है, बहुत मुल्क जहाज बनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने जहाज बनाया है, दूसरे कि बहुत मुल्क बनाते हैं लेकिन कोई एयरफोर्स ने आज तक जहाज नहीं बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स पहली एयरफोर्स है जिसने जहाज बनाया है। इससे सिर्फ ये कि हम खुद मुख्तारी तक चल रहे हैं, हम हर चीज़ अपनी खुद बनाना चाहते हैं, मतलब किसी और पे इन्हिसार जो है हमारा ख़त्म होता जा रहा है। तो एक डिफेंस के शोबे में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने हासिल किया जहाज बना है, और इससे और मज़ीद राहें खुलती जाएंगी और हमारी डेवलपमेंट और बढ़ती जाएगी। आपके स्क्वाड्रन की तरफ आते हैं, आपके 2IC जो हैं, फ्लाइट कमांडर, am I saying it right? Oh, thank God. Okay, तो फ्लाइट कमांडर से अगर मैं बात करूं, सर उसी ने ग्रीन जी सूट पहना है, आपने ऑरेंज पहना है, does this have something to do with your role? Yes, मैं ऑरेंज का ओवरऑल इसलिए पहना हुआ है कि हमने सी के ऊपर फ्लाई करना होता है और we are protecting the sea. The basic aim for the number 2 squadron is that we are keeping a watch onto the sea itself. नहीं मगर but आमिर, सी के लिए तो आपको ब्लू पहनना चाहिए, सी के लिए ऑरेंज क्यों पहना हुआ है? सी के लिए ऑरेंज इसलिए पहना हुआ है कि इन केस गॉड फॉरबिड वी हैव टू इजेक्ट, हमें जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें इजेक्शन करना पड़ती है, तो इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट, आप लोकेट हो जाएंगे आराम से इन केस ऑफ सर्वाइवल के लिए। अच्छा सर, तारुफ और कराएं, आपने बिलाल से तारुफ तो कराया है, बट वो कब से एयरफोर्स आपने ज्वाइन किया बिलाल? I joined Air Force in 2003. अच्छा, तो you're one of the you're the younger pilot in this setup. Air Force क्यों ज्वाइन की? It was a motivation right from the childhood. Even these days आप किसी बच्चे से पूछे कोई एक उड़ता जहाज है कि मेरा निकाल कोई लड़का है कैसे कहेगा मैं पायलट नहीं बनना, मुझे शौक नहीं है। ऐसा ही है। So likewise was the case with me.
मोटिवेशन थी बचपन से, बीइंग फ्रॉम एन एयरफोर्स फैमिली, अच्छा। सो आई हैव बीन इनटू दीस एयर बेसेस अर्ली, आई हैव बीन सीइंग दीस एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, सो एक मोटिवेशन शुरू से ही थी. अच्छा, अब आपसे एक और सवाल है. तीनों माशाल्लाह से रेबैन्स पहनी हुई हैं, एक मॉडल की, दूसरे मॉडल की, तीसरे मॉडल की. एयरफोर्स की कोई डील है रेबैन के साथ कि तीनों ने रेबैन ही लगानी है? नहीं, ऐसी कोई डील नहीं है, जस्ट कोइंसिडेंस मेरी. अच्छा, बट आई हैव नोटिस्ड कि सनग्लासेस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लाइंग. Very important. ये क्या चक्कर होता है? बिकॉज लोग कहते हैं कि यार ये स्टाइल ज्यादा मारते हैं पायलट, बट देयर इज अ रीजन, राइट? पायलट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी निगाह है, और वो जो कहते हैं ना उकाबी निगाह, वो किसी पे पड़ती है तो फिर तो उसके लिए निगाह का ख्याल रखना पड़ता है. रखेंगे तो ये कमज़ोर हो जाएगी तो समझेंगे पायलट कमज़ोर हो गया. ऐसा ही है. और ये आपने जो बॉन्ड की लाइन इस्तेमाल की हुई है, लाइसेंस टू किल, ये आपने नया पैच लगा हुआ है. मैंने बहुत सारे पैच देखे, बट ये मैंने नहीं देखा. व्हाट्स दिस अबाउट? एक्चुअली ये एक हमने नया इंस्टीट्यूट डेवलप किया है एयरफोर्स में, जो कि हम पाकिस्तान को किसी भी अग्रेसर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. ये पैच उस स्क्वाड्रन का पैच है. तो सिंस वी वर देयर फॉर एन एक्सरसाइज, तो ये एक्सचेंज में ये पैच मुझे मिला था. Wing Commander Umar, thank you, sir. Thank you for having me. Thank you, Amir. Pleasure. Bilal, pleasure. You met them, Ji, the gentleman of the 2 squadron, Rashid Minhaz ka squadron, with the new equipment, ready to thunder on. Ab thoda sa aage to meet the rest of the boys. अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्क्वाड्रन लीडर बिलाल. हम अभी नंबर 2 स्क्वाड्रन में मौजूद हैं. ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रूम है, LSCT रूम हम इसे कहते हैं नॉर्मली. यहाँ पे हमारे तमाम गेयर है जो हम फ्लाइंग पे जाते हुए पहनते हैं. तमाम पायलट स्क्वाड्रन के यहीं पे आके गेयर अप होते हैं. बिफोर द मिशन वी कम हियर, वी गियर अप, सूट अप फॉर द मिशन, और जब सूट अप हो जाते हैं वी फिल इन द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेप. तमाम पायलट्स के आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलमेट, जी सूट, सारी इक्विपमेंट मौजूद है. यहाँ पे मेरी इक्विपमेंट मौजूद है, जो कि मैं भी, चूँकि अभी हम मिशन के लिए जा रहे हैं, तो जस्ट गेयर अप, और साथ में आपको बताता जाऊँगा इन सबके क्या मकसद है. ये जो मैं पहन रहा हूँ ये एंटी जी सूट है. आपको पता होगा कि जब हम ज़मीन पे मौजूद हैं तो एक फोर्स है जिससे ज़मीन हमें खींच रही है, विच वी कॉल ग्रेविटी. जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीजेस मैनी फोल्ड. जब हम मैनूवर कर रहे होते हैं, टर्न्स कर रहे होते हैं, वर्टिकली गोइंग अप डाउन, तो ज़मीन पे वी आर एक्सपीरियंसिंग 1 G. वहाँ पे जाके ये 5, 6, 7 अप टू 9 Gs भी एक्सपीरियंस करते हैं टाइम. तो ये जो इक्विपमेंट है ये एक्चुअली हमें उसमें सपोर्ट करता है जीज में. वो किस तरह, जब हम जीज पुल करते हैं तो नेचुरली आपका ब्रेन की वर्किंग जो डिपेंडेंट है ब्लड सर्कुलेशन पे. जीज में होता है ये फिनोमेना कि आपका सारा ब्लड आपके पाँव की तरफ चला जाता है, और जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपके विजन में और डिफरेंट सेंसेस में उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है. तो अब ये मिश्रण जगह से इन्फ्लेट हो जाता है. ये हमारे पास एक कनेक्शन है जो हम जहाज़ में जाके कनेक्ट कर देते हैं. एयर कम्स इन, ये डिफरेंट जगह से इन्फ्लेट हो जाता है, और जिस भी लिम्ब का, लेग का, थाई का ब्लड है वो उसी में ट्रैप रहता है, वो सब पाँव की तरफ नहीं जाता. इस तरह हमारी पूरी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट होती है. ये जो मैं हार्नेस पहनने लगा हूँ ये हम जाके आपको शायद अंदाजा हो, फाइटर एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट्स होती हैं जिनसे इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो हमने चेक करना होता है. उसमें पैराशूट होता है, वो सीट के अंदर ही होता है. तो अब मैंने ये पहन लिया है. आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस टू द पैराशूट जो कि सीट में लगा हुआ है जब मैं जहाज पे जाऊँगा, और जब इन केस गॉड फॉरबिड मुझे इजेक्शन करनी पड़ जाए तो इसी के थ्रू मैं पैराशूट के साथ एयर में हैंग कर रहूँगा. दिस इज गोइंग टू सपोर्ट मी. ये लास्ट इक्विपमेंट का पार्ट है जो कि मैं पहनूंगा, जिसे हम मे वेस्ट कहते हैं. ये रिक्वायर्ड होता है स्पेशली सी के ऊपर फ्लाई करते हैं. ये आप देख रहे होंगे मेरे आर्म्स के साथ 2 जो टैग्स हैं आई से, और ये इन केस ऑफ इजेक्शन या सी में अगर हम लैंड करें तो हम इन्हें इन्फ्लेट कर लेते हैं, और ये हमें क्योंकि इनमें हवा भरी होती है तो ये हमें वाटर सरफेस के ऊपर ले आते हैं, डूबने से बचाते हैं. ये स्टॉन्ट ये मैं मेरे साथ फ्लाई कर रहे हैं इस मिशन में. हम सी का मिशन पे जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं इनके पास भी यहाँ पे इन्होंने ये कैरी किया. जब भी हम सी के ऊपर फ्लाई करेंगे वी कैरी दिस. बाकी जब भी हम लैंड पे फ्लाई करते हैं तो हम ग्रीन कवरऑल्स पहनते हैं. जैसे आप देख रहे हैं स्क्वाड्रन नवीद, ही इज अ कॉमरेड, मेरे सीनियर हैं, वी आर इन द सेम स्क्वाड्रन, नंबर 2 स्क्वाड्रन. ये अब जा रहे हैं ओवर द लैंड, ही इज गोइंग टू फ्लाई फॉर दिस मिशन. स्क्वाड्रन नवीद विद स्क्वाड्रन लीडर अरसलान. बाकी आप देख सकते हैं ये हमने डिफरेंट पैचेस लगाए होते हैं. ये स्क्वाड्रन अरसलान का नाम लिखा हुआ है, विंग डिपिक्ट्स द GDP ब्रांच. नंबर 2 स्क्वाड्रन से चूंकि हम बिलोंग करते हैं तो इन स्क्वाड्रन सिग्निया हम पहनते हैं, और बाकी डिफरेंट GSM टीम वी आर फ्लाइंग. यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा है विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, सो वी कीप इट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्लोजेस्ट टू द हार्ट, एज क्लोज एज पॉसिबल. बाकी इक्विपमेंट पहन के हम अनकंफर्टेबल बहुत हो जाते हैं, इट्स क्वाइट स्टफी, लेकिन वी मेक श्योर कि हम जितने हम अनकंफर्टेबल हैं तो वंस वी गो अप इन देयर तो इंडिया और जो भी हमारे एनिमीज हैं दे आर वे मोर अनकंफर्टेबल देन वी आर. फाइनली दिस इज माई हेलमेट.
اس میں ہمارا کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہوتا ہے اور یہ ان کیس آف گاڈ فوربڈ اینڈنگ اپ ان کریش تو یہ ہمیں ہیڈ سیفٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. سب پائلٹس نے اپنے لحاظ سے کسٹمائز کیا ہوتا ہے, اسٹیکرز پیچز لگائے ہوتے ہیں. لائک میں نے بھی اس پہ پرائڈ آف پاکستان لکھا ہوا ہے کیونکہ میں JF-17 فلائی کر رہا ہوں اور پاکستان ایئر فورس از اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جو کہ ایئر کرافٹ مینوفیکچر کر رہی ہے. سو JF-17 رائٹلی از دا پرائڈ آف پاکستان, سو اس وجہ سے میں نے یہاں پرائڈ آف پاکستان لکھا ہوا ہے. دیٹس آل اباؤٹ LSCT. تھینکس لاٹ فار وزٹنگ نمبر 2 اسکواڈ. سی یو اپ ان دیئر ناؤ. پاکستان زندہ باد. اوکے ناؤ 2 اسکواڈرن ویکیوم میں نہیں آپریٹ کر رہا, وہ ایک بیس پہ بیس ہے, فیمس بیس مسرور آف کورس کراچی میں بیس ہے. اور بیس کون چلاتا ہے, کیسے چلتا ہے بیس, 2 اسکواڈرن کا کیا رول ہے, آگے ایئر فورس کیا کر رہی ہے, بگ پکچر اس ایریا کی کیا ہے. لیٹس ٹاک ٹو دی مین ہو میکس اٹ آل ہیپن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے مل جاتا آپ؟ ٹھیک ٹھاک. دس از آل یورز. ایئر کمانڈر سلیمان عزیز, ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. Thanks for having us on Masroor. Most welcome. Our pleasure. And thanks to the Dunya team to Thank come you. over and film us over here. Very kind, very kind. Well, famous base آپ کا, مشہور زمانہ, جی. named after a famous warrior. جی بالکل. More on that later. مگر 2 squad ہم نے اسے ادھر فالو کیا کیونکہ وہ ریسنٹلی کنورٹیڈ ہے, جی. اس کی سی بورن کیپیسٹی ہے, کراچی از آن دا سی. جی. آپ نے AOR جسے فوج کہتی ہے, جی. ایریا آف رسپانسبلٹی جی. بتائیں ادھر کی کیا ڈائنامکس ہیں. آپ گوادر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ انڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, آپ عربین سی بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سی لاکس بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جی لاکس بھی دیکھ رہے ہیں, ہو جی. کیا رہا ہے ادھر؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2 اسکواڈن کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. آفٹر راشد مناز صاحب اس اسکواڈن میں مختلف قسم کے جہاز آئے اور اب لیٹسٹ پچھلے سال جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ ہے. JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ اور باقی ہمارے اسکواڈنس جو ہیں PF بیس مسرور کے اوپر, وہ مل کے کچھ دوسرے بیسز کے ساتھ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے جو جنوبی علاقہ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں صدرن ایئر گارڈز, اور ہمارا علاقہ جیسے آپ نے بتا چکے ہیں کہ سر کریک کے علاقے سے لے کر جیونی تک کے ایکسٹینڈ کرتا ہے. اس علاقے میں مختلف اسکواڈنز ہیں جو فلائی کرتے ہیں, کچھ اور بیسز بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس کام کے اندر. 2 اسکواڈن کا جو خاص رول ہے وہ ایک ملٹی رول ڈے اینڈ نائٹ اسکواڈن ہے, فائٹر اسکواڈن. اس اسکواڈن کے جو پائلٹس ہیں اور ایئر کرافٹ ہیں دونوں خاص طور پہ ماڈیفائڈ اور ریٹروفٹڈ ہیں کہ وہ تمام قسم کے رولز لے سکتے ہیں, اور خاص طور پہ اینٹی شپ جسے ہم ASV رول کہتے ہیں وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں. سی لینز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے جو کہ دن بدن بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ 21ویں صدی میں ان کے اوپر ان کو ایکسٹینڈڈ سپورٹ دینا پاک بحریہ کے ساتھ اور کوسٹ گارڈز کے ساتھ اس علاقے کو سیف رکھنا ہمارے کاموں میں شامل ہے. ہماری سرویلنس میں بھی ایک خاص طریقے سے آتا بھی ہے. کمانڈر تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم, تھینکس فار ہیونگ اس. موسٹ ویلکم, تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور اٹس انسپائرنگ ٹو سی کہ جو جی سوٹ ہے وہ ایئر چیف تک ہر سینئر افسر بھی پہنتا ہے, اور یہ میں نے سنا ہے, میں نے آپ پہ CID لگائی ہے, یہ آپ یو آر مراج آپریٹر, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, میرا اسپیشلائزیشن از مراج اینڈ F-16 دی اولڈر ورژنس. یاد آتا ہے؟ جی بالکل یاد آتا ہے. اور کسی دن اگر یہاں پہ ڈپلوائے ہو گیا اسکواڈن تو میں چلا, آئی ول جمپ انٹو دی کاکپٹ. فلائنگ ہر فلائر کا پیشن ہے, اور میری حتاً کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز میں فلائی کر سکوں, لیکن کر نہیں سکتا. البتہ یس, ان اسپیسیفک ایئر کرافٹ میں فلائی کرتا ہوں. Very kind, very kind. Thank you for having us, sir. Thank you for having us. You heard it from the man himself, جی. مسرور بیس کمانڈر, famous base, famous role, important role, تاریخی طور پر اور ابھی اسٹریٹجکلی. پیچھے ان کے مراجز کھڑے ہیں, الگ اسکواڈن کے, 2 اسکواڈن کے. ہم نے آپ کو تھنڈرز دکھائے, مقصد کیا تھا. الگ الگ جو ڈپلائمنٹس ہیں, الگ الگ جو نفریاں لگی ہوئی ہیں پاک ایئر فورس کی, نیچے سے لے کے جدھر میں ہوں کراچی میں, وہ اوپر تک, ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک, الگ طیارے الگ رولز ادا کر رہے ہیں. حالانکہ ہم کراچی میں ہیں, مگر پھر بھی جو وار آن ٹیرر اوپر چل رہی ہے خیبر میں, راجگال وغیرہ میں, اس میں بھی ایئر فورس کا الگ کردار ہے. سی بورن آپریشنز, جو سمندری جو آپ کی حدود ہیں وہ اگر تھریٹن ہوں, بریچ ہوں, کیونکہ ہندوستان اس طرف لگتا ہے بڑا بہت بڑا کوسٹ ہے آپ کا, اینڈ نیوی کو ساتھ ساتھ ہیلپ کرنا, اینٹی سرفیس ویسلز کو ٹارگٹ کرنا وغیرہ, یہ بھی آپ کا رول ہے. یہ تھا آج کا محاذ. اگلے دنوں میں ہم آپ کو سی بورن آپریشنز سے بیسڈ پائلٹس کیسے سروائیو کرتے ہیں. اور تو ادھر سے جاتے ہیں, مگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, انہیں ایجیکٹ کرنا پڑے, ان کا جہاز ڈیمیج ہو, تو جا کے سمندر میں پائلٹ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, یہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو دکھائیں گے محاذ پر. ابھی کے لیے اتنا ہی. میں اجاز سعید خان, پاکستان زندہ باد. You continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to be shot down. Scramble now.
जहाँ पर लोग आकर अपना इंटरव्यू देते हैं, क्यों क्या थे, वो क्या है और उन्होंने कैसे अपने आप को बाकमाल बनाया। और हम जब उनका इंटरव्यू लेते हैं तो हमें जानने की जरूरत होती है कि वो क्या है, और यही चीज उनकी कामयाबी और हमारा अंदाजे मुखातब होने का होता है, ताकि एक रेडियो पे आने का या एक रेडियो के जरिए जबान के अंदाज में सिर्फ सुरों के सुर और ताल में उनकी शख्सियत को लफ्जों से बयान करने की जरूरत होती है, जो हम अब करेंगे। और जो भी होगा काफी अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। रेडियो जैसी दुनिया जहाँ पर लोग आकर अपना इंटरव्यू देते हैं, क्या थे, वो क्या है और उन्होंने कैसे अपने आप को रेडियो जैसी दुनिया जहाँ पर लोग आकर अपना इंटरव्यू देते हैं, क्या थे, वो क्या है और उन्होंने कैसे। आखिर वो किसकी आवाज है, किसकी जो मैं कानों को तक समझने में आसानी करती है और बार बार तक पहुंचने में हिम्मत करती है। वो कौन सी आवाज है जिसे सुनकर हम दोबारा सुनना पसंद कर देते हैं। चलाई देखते हैं आखिर वो किसकी आवाज है, किसकी जो मैं कानों को तक समझने में आसानी करती है और बार बार तक पहुंचने में हिम्मत करती है। वो कौन सी आवाज है जिसे सुनकर हम दोबारा सुनना पसंद कर देते हैं। चलाई देखते हैं आखिर वो किसकी आवाज है, किसकी जो मैं कानों को तक समझने में आसानी करती है और बार बार तक पहुंचने में हिम्मत करती है। वो कौन सी आवाज है जिसे सुनकर हम दोबारा सुनना पसंद कर देते हैं। चलाई देखते हैं आखिर वो किसकी आवाज है, किसकी जो मैं कानों को तक समझने में आसानी करती है और बार बार तक पहुंचने में हिम्मत करती है। वो Coke Studio Season 10. रातों में तन्हा तन्हा रातों में मुझे छोड़ के चली गई कहाँ। ओ एक मुसाफिर था मैं तन्हा, ले लिया
इश्क का ये पंगा तेरी धोखे बाज आंखों में आके मैंने ये जहां छोड़ा जूली रहेगी मेरे बिन अब तू चलेगा मेरा ये जादू मिलूंगा तुझको मैं हर सू कभी आवाज मेरी सुन के दर्द खुशबू मेरी तेरे घर पे तुझको सोने देगी ना जीने देगी जूली इज्जत कमाना एक दिन दुनिया से सबको है जाना प्यार ही महान है बाकी सब समान है आने वाली नस्लों को मेरा ये पैगाम है कि पैसा जवानी निरंतर हो जानी इनका भरोसा नहीं रिश्ते और नाते और प्यार वाली बातें इनमें है ये जिंदगी तू अपनी भूख भर के क्यों पकड़ के तेरी याद को दिखाना चाहती है कि तूने कैसे रंग बदल के भी में हर के जितना को क्या कर देगा चली और कैसा ये धंधा है जहां हर कोई नंगा है निकला जन्नत से बंदा है नहीं जिसको शर्म क्यों हो करम जब आसमां छुए भरम इंसान को देखो किस गली लाके छोड़ा जूली ओ मेरी जूली ओ जूली 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 ओ जूली 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 She wants some money. And she could do a little bit of fame too. And she knows all the tricks. Yes, she knows it, baby. Julie knows the game. Like that. चश्मे पहन के आता हूँ हर पार्टी की जान बन जाता हूँ गिटार बजाता हूँ तबले पे सबको नचाता हूँ धुन पे सीधे गाने मैं गाता हूँ मैंने सुनता अपने बाप की देख टी शर्ट मेरे नाप की ये मेरी बॉडी ये डोले अबू हौले हौले कुकू गर्ल्स कर ले यार सीधा साधा अंदर से बड़ी चीज हूँ हर सीजन में हिट में हो जाता हूँ मेरी जन्नों में है एक नशा मधुबाला में ऐसा मजा ये मीरा ये रेशम ये किम कार्डेशियन फिर सबका हूँ मैं
आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रोकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. अरे जैसे इन सितारों की कहकशां में कोई तारा हो वैसे इस दुनिया में ये चमन हमारा हो, हम इससे है ये है हम सब की शान, मेरा वतन मेरी जान, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. कभी कोई जीता कभी कोई हारता, जिंदगी का हसीन ये खेल है, दिल बड़ा कर दिलों को जीत जा, सोचोगे तो यही दिलों का मेल है, दुनिया में आया है तो कुछ करके जा, के लोग कहे तूने यहाँ मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रोकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया. अगर काले काले नैन YouTube पे हो गए बैन, मुंडिया दी लग गई लैन, ओए वाह 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 वे. झूठा रोमांस नहीं करूंगी, किसी और से इश्क लड़ा ले, सब देख रहे हैं समझ जा, तू इंग्लिश कोई फंसा ले. तू कमर शेक नहीं करेगी और डांस न खुल के करेगी, तो सिनेमा में ये पिक्चर कैसे चलेगी. मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले. अगर आइटम नंबर फुल चलेगा तू लिख के ये रखवा ले. अगर काले काले अगर काले काले अगर काले काले अगर अगर काले काले नैन YouTube पे हो गए बैन, मुंडिया दी लग गई लैन, ओए वाह 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 वे. उधर ले भरो रख ले, मैं चंदे स्टाइलो उधर ले, मेरे दिल को तोड़ गई, काले नैनो वाली रस्ते में छोड़ गई, काले नैनो वाली तेरी मुंह मोड़ गई, काले नैनो वाली जरा डांस मस्त कर ले, तोड़ गई, काले नैनो वाली रस्ते में छोड़ गई, काले नैनो वाली तेरी मुंह मोड़ गई, काले नैनो वाली जरा डांस मस्त कर ले. मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले. अगर आइटम नंबर फुल चलेगा तू लिख के ये रखवा ले.
gotta be too fabricated. Crank the volume up when I'm distracted. Very ताज़ा latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले तत्ती चढ़ती जवानी कर मेरी मनमानी अब दो पास लगी है तू कितने न जानी. One look at you and I can say हो गया प्यार बार बार एक बारी अख मार यार चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस और बेबी कम एंड टेक ए चांस चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस बेबी कम एंड टेक ए चांस मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है किन्ने वाली जुत्ते उत्ते सूट और मानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी साइड साइड देसी पर महंगी सुशी खानी एक जट्टी जाए पर मिठी गोली खानी गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी हथ रानी ए जवानी फिर नहीं आनी दिस जस्ट इन तेरे बिन मेरे दिन नहीं लंघते समझ I'ma be the one to make you sing जान मेरी जान then the aina kari I by shine what do I got to do to make you mine Frankenstein I blow your freaking mind look at that body perfectly aligned ooh जैसे कभी ना किसी ने तुझे किया हो refine अब प्यार करे baby full time नीली नीली होके कर तू डांस नया भंगड़ा तू है ट्रांस नीली नीली होके कर तू डांस नया भंगड़ा तू है ट्रांस गल्ला करदी इंटेलिजेंट कुड़ी है किन्ने वाली जुत्ते उत्ते सूट और मानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी साइड साइड देसी पर महंगी सुशी खानी एक जट्टी जाए पर मिठी गोली खानी गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी हथ रानी ए जवानी फिर नहीं आनी चोरी कर दी है तू ग्लांस बेबी कम एंड टेक ए चांस मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है So, what are you waiting for? किन्ने वाली जुत्ती उत्ते सूट और मानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी किन्ने वाली जुत्ती उत्ते सूट और मानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी किन्ने वाली जुत्ती उत्ते सूट और मानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like again like it? I need to know. I know explain right now. Can you explain again what's going on? Why you're not like अंदाज से पहचाना जाए क्यों क्या है और जो वो है वो उसकी शनाख्त है उसकी पहचान है उसी को अंदाज जिंदगी में इंसान को बहुत से मौके मिलते हैं कि वो इस अंदाज से पहचाना जाए क्यों क्या है और जो वो है वो उसकी शनाख्त है उसकी पहचान है उसी को अंदाज अंदाज से पहचाना जाए क्यों क्या है और जो वो है वो उसकी शनाख्त है उसकी पहचान है उसी को अंदाज जिंदगी में इंसान को बहुत से मौके मिलते हैं कि वो इस अंदाज से पहचाना जाए क्यों क्या है और जो वो है वो उसकी शनाख्त है उसकी पहचान है उसी को अंदाज जिंदगी में इंसान को बहुत से मौके मिलते हैं कि वो इस अंदाज से पहचाना जाए क्यों क्या है और जो वो है Star Father Line Ali Zafar
It is very important for our people to understand the necessity of coming here together for peace and for people to know that. تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں. To be able to develop the ability in people that angle کا بھی ایک point of view ہونا ہوتا ہے. Both way of view. To be able to develop the ability in the people that angle کا بھی ایک point of view ہوتا ہے. He too believes in his point of view. So still you don't talk, nothing can happen. Total human sympathy. Believe in point of both sides. Never hate view of other side. Peace of line, always for happy. Peace of line. Today is very difficult to understand the meaning of right direction, the right education, the right book that you give you the right position of a human being of life, right feelings, a beauty of soul, a beauty of personality, human. The personality of describe a hard and strong, very good personality. Right and no means to be no. In the meaning of life, what is God like in human, and what is to be bad, and what is to be right directions to be no. What is the meaning of human beings inside meaning in soul being have to be no inside weakness. Human know the meaning of inside weakness. Humans know the meaning of why we are bad peoples, and why people bad thinking, and why people to be think of difference human to human, why people to behave like that. Success is only for us. Success means to be dividations, to be sensibility of mean. Success is means to be that you achieve of your work, but mean that you know what is to be reason and what is that to be all. But the last of mean in a human have to be know what we do and what is better for rest in peace of life. Mean what is better for us, and what is the last message that we do for other, for goodness, that our follows and our humans to be follow the mean of mean, the mean of base, mean of being. It's difficult to be know the meaning of inside soul, but try the best of soul, grow better.
है जिसमें इंसान किसी चीज का चुनाव करता है तो वो इंतखाब उसका हो जाए जिंदगी में उससे फैसला करने में किसी बात की मुश्किल पेश नहीं आती और वही उसकी कामयाबी होती है। इस इंतखाब की दुनिया में इंतखाब को देखते हैं सुनते हैं रेडियो पर इंतखाब एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान किसी चीज का चुनाव करता है तो वो इंतखाब उसका हो जाए जिंदगी में उससे फैसला करने में किसी बात की मुश्किल पेश नहीं आती और वही उसकी कामयाबी होती है। इस इंतखाब की दुनिया में इंतखाब को देखते हैं सुनते हैं रेडियो पर इंतखाब एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान किसी चीज का चुनाव करता है तो वो इंतखाब उसका हो जाए जिंदगी में उससे फैसला करने में किसी बात की मुश्किल पेश नहीं आती और वही उसकी कामयाबी होती है। इस इंतखाब की दुनिया में इंतखाब को देखते हैं सुनते हैं रेडियो पर इंतखाब